हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवाणी मैथ्स लर्निंग में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र सीखेंगे जो त्रिकोणमिति में आपके बहुत काम आएंगे। तो ये कुल मिला के 6 सूत्र हैं। तो हम शुरू करते हैं। हम शुरू में 6 तक काउंटिंग लिख लेते हैं, 4, 5 और 6। फिर यहाँ से हम सूत्र शुरू करते हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। हमने एक ही बार लिख लिए ताकि हमें बार बार परेशानी ना हो। और यहाँ पे हम लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। हर जगह ऐसे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हम ऐसे, सॉरी यहाँ पे भूल गया, 90 डिग्री माइनस थीटा ये हमने लिख लिया। तो इक्वल टू का साइन लगा देते हैं ताकि एक बार आपको बनाना आ जाए, उसके बाद कोई भी मुश्किल काम नहीं। इनसे लिखने से पहले हम थोड़ा कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे साइन। वैसे तो हम इसको सिन लिखते हैं, पर एक्चुअली में इसकी जो स्पेलिंग होती है वो SIN ही होती है और पढ़ा भी इसको यही जाता है, साइन लिखते, जबकि आप इसको सिन है, पढ़ते हम इसको साइन है। इसी तरह से जो कॉज है वो वास्तव में कोसाइन होता है। कॉज वास्तव में कोसाइन होता है, शॉर्ट फॉर्म इसकी हम कॉज लिखते हैं। ऐसी टेन जो हम लिखते हैं वो वास्तव में टेंजेंट होता है। और इसी प्रकार से कोसेक वास्तव में कोसिकेंट होता है। सेक जो हम लिखते हैं वो वास्तव में सीकेंट होता है। और जो कॉट होता है वो वास्तव में कोटेंजेंट होता है। तो आपने इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। जिन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान दे दिया उनको ये फॉर्मूले बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब देखें, को शब्द क्या है। ये जो को शब्द कई जगह लग रहा है, यहाँ पे को लग गया, फिर यहाँ को लग गया, ये यहाँ लग गया। तो को शब्द एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट्री शब्द से आया है, जिसका अर्थ हिंदी में पूरक होता है। पूरक कौन कौन से होते हैं? जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जैसे 40 और 50 डिग्री, ये दोनों कैसे कोण होंगे? पूरक कोण। क्यों होंगे? क्योंकि 40 में अगर आप 50 जोड़ते हो तो कितना आता है? 90। तो इसी तरह से कोई बच्चा सोच सकता है 70 और 20, 80 और 10, है ना। तो जिन कोणों का योग 90 डिग्री, दो कोण होने दो चाहिए, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं अंग्रेजी में, या हिंदी में इनको पूरक कोण भी कहते हैं। तो ये जो को वर्ड है ये इसी शब्द से आया है, कॉम्प्लीमेंट्री से। अब इन फॉर्मूलेज को याद कैसे करना है, इन सूत्रों को याद कैसे करना है, आगे क्या आएगा, इसको कैसे पता लगाएंगे आप। तो इसका एक सूत्र है, ये तरीका बता रहे हैं हम। वो क्या है कि यदि को है तो हटा दीजिए, मतलब कहीं आपको को नज़र आ रहा है तो उसको हम हटा देंगे, और अगर को नहीं है तो लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर आपको को नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कोसाइन, उसको हम क्या लिखते हैं? कॉस। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। यहाँ पे आपको को नज़र आ रहा है, एक्चुअली में ये क्या है? कॉस को हम क्या, एक्चुअली कॉस होता क्या है? कोसाइन। तो कोसाइन में से आपको को नज़र आ रहा है, तो जब को नज़र आ रहा होगा आप हटा देंगे, को हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन। और उसको आप कैसे लिखते हैं? साइन, साइन थीटा। 10 में आपको को नज़र नहीं आ रहा है तो आप को लगा देंगे, को लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉट या कोटेंजेंट थीटा। यहाँ पे को नज़र आ रहा है, आप हटा देंगे, क्या बचेगा? सीकेंट थीटा। और यहाँ पर आपको को नज़र नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे लगा देंगे, तो आपको मिल जाएगा कोसेकेंट थीटा। यहाँ पे को नज़र आ रहा है तो हटा देंगे, क्या बचेगा? टेंजेंट थीटा। तो ये 6 फार्मूले आपको पलक झपकते ही अब याद हो गए होंगे। एक दो बार आपने इसकी रिवीजन करना है, आपको ये अच्छी तरह से आ जाएंगे। एक नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इन्हीं फार्मूलोस, इन्हीं सूत्रों के आधार पर बनाया जाता है, और मतलब एक नंबर आपके लिए वो फ्री का है। जिनको ये सूत्र आ जाएंगे वो उनके लिए 1 सेकंड का काम है। इसके बाद सर्व समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 8.4 में जितने भी प्रश्न आपको आएंगे वो सब सर्व समीकरणों से संबंधित होंगे। ठीक है। तो सबसे पहली सर्व समीकरण हमारी ये आपने याद रखनी है। इसको पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसको आपने याद रखना है।
ये आपने हमेशा याद रखनी है। बाकी 2 सर्व समीकरणाएँ हम इसी में से निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेसिक सर्व समीकरण है, बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। तो अभी देखें हम क्या करते हैं कि इसमें 2 आपको त्रिकोणमितीय रेशियोज दिख रही हैं, एक साइन एक कॉस। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम पहले साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके देखते हैं, भाग करके देखते हैं। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों को साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर तो आपको क्या मिलेगा, आप पहले साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको भाग कर दिया आपने, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन किससे भाग कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे किससे भाग कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने जितनी भी चीज़ें थी इन सभी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, दोनों सेम है, तो आप इनको काट देंगे। कितने पे कटेगा ये, 1 पे। तो आपको क्या मिल गया, 1 जमा कॉस बटे साइन। दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉस बटे साइन कोटेंजेंट होता है, तो ये दोनों स्क्वायर हैं, तो ये क्या बनेगा, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है, ये साइन का उल्टा है, 1 बटे साइन किसका है, ये साइन का उल्टा होता है। आपको पहली वीडियो में बताया था कि साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण बनी आपकी दूसरी सर्व समीकरण, इसी से देखिए डिराइव हो गई, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं। अगर हम इसी सर्व समीकरण को अब साइन की बजाय कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें तो देखें क्या होता है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, जैसे यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर से भाग दिया था, अब हम इसको भाग करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो करके देखते हैं, आपने किया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा सेम, काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, कितने पे, 1 पे। साइन बटे कॉस आपको दूसरी वीडियो में बताया गया है, साइन बटे कॉस होता है टेंजेंट, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर हैं तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचा है, 1 इज इक्वल टू, ये कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, क्योंकि ये स्क्वायर है तो क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण नंबर आपकी 3। तो ये तीनों की 3 सर्व समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आपको 2 पक्षों को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए आएगा, तो वो तब तक आपका प्रश्न हल नहीं होगा जब तक आपको ये सर्व समीकरण नहीं आएंगी। तो इन पर थोड़ा सा आप ध्यान दें और 1-2 बार आपको ये करके देखना है, मात्र समझा हमने दिया है आपको किस तरह से इनको प्रूव किया जाता है। इसको याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे पहले इसको जरूर याद रखना है आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। दूसरी आपकी डिराइव हो सकती है अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरह के और सरल वीडियोस हम डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपकी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल।